हेलो फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है श्यामपुर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम सब लोग पढ़ने वाले हैं। एक ऐसा सेशन है ये आज का कि ये जो सेशन है वो चाहे आप किसी भी एकेडमी की तैयारी कर रहे हो, 9th 10th 11th 12th, चाहे आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, यह क्लास उन सभी छात्रों के लिए इम्पोर्टेंट है जो भी बच्चा मैथ्स पढ़ रहा होगा। और जो मैथ्स पढ़ा होगा उसमें ट्रिग्नोमेट्री आती है। ऐसा है नहीं कि आप मैथ्स पढ़ते हो और ट्रिग्नोमेट्री ना आए। और ट्रिग्नोमेट्री जो है हर बच्चे को, या जो त्रिकोणमिति है वो हर बच्चे को परेशान करती है। इसीलिए आज मैं एक ऐसी सीरीज लेकर के आया हूँ। और सीरीज में जो पहला लेक्चर, हमारा पहला जो क्लास है वो है त्रिकोणमिति के सूत्र। जितने भी इंपॉर्टेंट सूत्र हैं, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, मैं सारे के सारे कराने वाला हूँ। आज के बाद आपको फार्मूले को लेकर के कोई दिक्कत, क्योंकि मैं देखता हूं त्रिकोणमिति का कोई क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन है, कई बार क्या करता है, एक ऐसा कोई बच्चा है उसी क्वेश्चन में 2 से 3 फार्मूले लगाता है और तब जाकर के उस क्वेश्चन को हल करता है 3 से 4 पेजों में। और कई बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ने वाले होते हैं, जिन्हें सूत्रों का प्रयोग पता होता है और सही सूत्र रख करके उस क्वेश्चन 3 से 4 पढ़ने वाले क्वेश्चन को मात्र 1 से 1.5 पन्ने में कर डालते हैं। तो आज मैं आपको वो सिखाने वाला हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, चलो तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला सूत्र है, देखो। ठीक है फ्रेंड्स, आप सब लोग देख लीजिएगा। ये त्रिकोणमिति के सूत्र, जितने भी छोटे से छोटे और बड़े से बड़े, सारे के सारे हम लोग सीखेंगे आज। देखो, एक पहला सूत्र क्या है, कह रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है? 1 होता है। अब देखो यहां से, यदि मैं आपसे इसमें से केवल निकाला जाए साइन स्क्वायर थीटा का मान, सोचो अगर कह दिया जाए साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो इस कॉस स्क्वायर थीटा को दूसरे पक्ष ले जाओगे तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक सूत्र और बन गया। दूसरा, यदि आपसे कहा जाए इसी से कि कॉस स्क्वायर थीटा का मान बताओ, तो देखो साइन स्क्वायर को दूसरे पक्ष में उठा के ले जाओगे तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब दूसरा सूत्र क्या है, कह रहा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है? 1। अब देखो माइनस का टेन स्क्वायर थीटा दूसरे पक्ष में जाएगा तो काहे हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? यह सेक स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा। इस बात को भी ध्यान रखना है, आपसे कई बार पूछेगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो कहोगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और आपसे पूछता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तब भी आप कहोगे सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है फ्रेंड्स, चौथा सूत्र क्या है, कह रहा है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान होता है 1। यदि यहां से पूछ ले आपसे कि कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान बताओ, तो लिखोगे 1 माइनस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यदि आपसे कॉट स्क्वायर का पूछता है तो 1 उधर चला जाएगा, तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगला आपसे कह रहा है साइन 2 थीटा बराबर, तो साइन 2 थीटा का सूत्र होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। एक अगर आपसे पूछता है कि साइन 2 थीटा का सूत्र जो टेन के पदों में लगाओ, तो होता है 2 टेन थीटा अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्या होता है? साइन 2 थीटा बराबर 2 टेन थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। देखिए कॉपी निकाल लीजिएगा, मेरे साथ नोट करते चलिएगा। मैं एक एक कुछ, देखिए मैं कुछ क्वेश्चन लिख करके लाता हूं, मैं कोशिश करता हूं कि आपके सामने ही लिखूं, जिससे आप भी नोट करेंगे तो आपके थोड़ा सा दिमाग में जो है और अधिक अच्छे से प्रवेश होगा। और जब मैं आपके सामने सारा लिखूंगा ना, तो आपके दिमाग में वो फिगर काफी देर तक बना रहेगा। ठीक है, चलो सूत्र नंबर 4 हो चुके, 5वें पर चलता हूं। पांचवा सूत्र देखो क्या कह रहा कॉस 2 थीटा बराबर, देखो कॉस 2 थीटा के 4 सूत्र होते हैं। पहला सूत्र है cos 2 थीटा बराबर होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दूसरा cos 2 थीटा बराबर होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अच्छा, अगर 4 सूत्र होते हैं तो आप सोचोगे सर कि कैसे, मैं कब कौन सा लगाऊंगा, मुझे समझ में नहीं आएगा। बच्चा बहुत परेशान रहता है कि उसे कब cos 2 थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा लगाना है, कब उसे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 लगाना है, कब उसे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा लगाना है, और कब उसे tan के पदों में। आज मैं अभी इन सब पर चर्चा करने वाला हूं। चलो देखो तीसरा, cos 2 थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। और अगला है cos 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा अपान 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। देखो अगर यहाँ प्लस हो जाएगा तो ये साइन 2 थीटा बन जाएगा। तो देखो अगर मान लीजिए कहीं पर लिखा हो और आपको 1 कैंसिल करना हो, यदि वहां पर cos के पद में आपको लाना है,
यदि आपसे कह दे कोई पूछे कि cos 2 थीटा का मान cos के पद में बताओ, तो आपको ये वाला बताना होगा। इसमें देखो केवल सिर्फ cos है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। यदि कह देगा cos 2 थीटा का सूत्र साइन के पद में बताओ, तो इसमें से चारों में देखो जिसमें केवल साइन हो, तो देखो ये वाला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। और एक ऐसा सूत्र जिसमें साइन और कॉस दोनों आ जाए, तो पहला कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और जिसमें टेन के पद में हो तो टेन का सूत्र ही होता है 2 tan थीटा अपान 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। चलो क्वेश्चन नंबर 10 पर 9 पर चलते हैं। 9 क्वेश्चन क्या करा, ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ये वीआई क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है। इस क्वेश्चनों से बच्चा बहुत परेशान रहता है। पहला सूत्र है, कह रहा साइन ए प्लस बी बराबर क्या होता है, तो देखिएगा साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब देखो अगला है साइन ए माइनस बी, तो देखिएगा साइन ए प्लस बी, इसमें कोई अंतर नहीं, यहाँ प्लस था यहाँ माइनस है, तो सूत्र हुबहू वही रहेगा, वहां प्लस था अब यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, वही रहेगा। तो एक याद कर लिया दूसरा याद हो गया। तो साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो साइन ए माइनस बी बराबर तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, चलो अगला है कह रहा कॉस ए प्लस बी बराबर, तो देखिए कॉस ए प्लस बी बराबर क्या होता है, जब कॉस की कंडीशन में दे तो दोनों एक साथ होते हैं, कॉस दोनों कॉस कॉस होते हैं और दोनों साइन साइन आते हैं, पर जब साइन का सूत्र होगा तो एक साइन आएगा और एक कॉस आता है। तो कॉस ए प्लस बी बराबर कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा भैया यहाँ पर साइन है, यहाँ पर कॉस है, क्या है कॉस। कॉस ए माइनस बी बराबर क्या होता है, तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। अब इसमें विपरीत चिन्ह है, माइनस वाले में प्लस और प्लस वाले में देखो माइनस है, जबकि साइन वाले में माइनस में माइनस और प्लस में प्लस होता है। इस बात को नोट करके रखना है। चलो क्वेश्चन नंबर सूत्र नंबर 13 पे चलते हैं। 13 सूत्र है, कह रहा है tan a प्लस बी बराबर क्या होता है, तो tan a प्लस बी बराबर होता है tan a प्लस tan b अपान 1 माइनस tan a tan b। यदि tan a प्लस बी का आप याद कर लेते हैं तो tan a माइनस बी अपने मन से याद हो जाएगा। tan a देखो अब tan a प्लस बी में देखो ऊपर tan a प्लस बी है तो ऊपर वाले में प्लस आएगा और नीचे में माइनस आएगा। अब tan a माइनस बी है तो ऊपर वाले में क्या आएगा माइनस आएगा, जब ऊपर में माइनस आएगा तो नीचे क्या आ जाएगा उसका विपरीत प्लस आ जाएगा। ठीक है, अब कॉट में देखो कॉट ए प्लस बी, तो कॉट ए प्लस बी बराबर होता है कॉट बी कॉट ए माइनस 1 अपान कॉट बी प्लस कॉट ए। इस बात को ध्यान रखना, प्लस वाला में ऊपर माइनस होता है और नीचे प्लस होता है। अब ऐसे ही प्लस माइनस वाले में ऊपर प्लस होता है और नीचे माइनस होता है। कॉट ए माइनस बी का क्या हो जाएगा कॉट बी कॉट ए प्लस 1 अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सूत्र नंबर 17 पर। क्या कह रहा है, कह रहा है साइन सी माइनस, ये भी भैया देखिएगा वी आई एम पी, यहां पर साइन सी माइनस साइन डी के सूत्र है। तो कहता है साइन सी माइनस साइन डी बराबर क्या होता है, तो होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। अगर आप आ जाए साइन सी माइनस साइन डी माइनस लगा दे तो कुछ नहीं करना है, पहले देखो प्लस वाले में पहले साइन बाद में कॉस और माइनस वाले में पहले कॉस बाद में साइन। तो साइन सी माइनस साइन डी क्या हो जाएगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। 19 नंबर क्या कह रहा कॉस सी माइनस कॉस सी प्लस कॉस डी, तो 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। अब इस वाले 20 नंबर को याद रखना है, कह रहा कॉस सी माइनस कॉस डी, तो कॉस सी माइनस कॉस डी बराबर क्या होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन। अब देखो यहां पर ध्यान रखना है, यहां पर डी माइनस सी बाई 2 होता है सी माइनस डी, ये गलती से मत कर देना सर जी ने गलती से टाइप कर दिया है, तो यहाँ साइन सी माइनस डी करके आप सही कर देना, तो यहाँ पर साइन डी माइनस सी बाई 2 ही होता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 21 सूत्र नंबर 21 पर चलते हैं। क्या करा है 2 साइन ए साइन कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी, तो होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। 22 नंबर क्या कह रहा है 2 कॉस ए साइन बी, तो साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। पहले साइन देखो, अच्छा ये सूत्र प्रूफ कैसे किए जाएंगे, अगर इसको आप सी मान लो पूरे डिब्बे को, इसको डी मान लो, तो साइन सी माइनस साइन डी लगा दो, यही प्राप्त हो जाएगा वापस। ठीक है, 23वां नंबर
23वां नंबर क्या कह रहा है, 2 cos A cos B। तो 2 cos A cos B बराबर क्या होता है, cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी। तो ऐसे 2 sin A sin B बराबर क्या होता है, cos A प्लस बी माइनस cos A माइनस बी होता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 25 पर, सूत्र नंबर 25 है, क्वेश्चन बार बार आता है। सूत्र नंबर 25, ये देखिएगा, ये 3x वाले सूत्र है। कई बार पूछता ना sin 3x cos 3x tan 3x, आज के बाद इनका सबका जो सारी समस्याएं सब समाप्त। तो sin 3x बराबर क्या होता है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब एक्स। sin 3x बराबर क्या होता है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब एक्स। cos 3x बराबर क्या होता है, अब इसमें जो क्यूब वाला पहले आता है cos में, तो 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x होता है। चलो tan वाला क्या होता है, तो होता है 3 tan x माइनस tan क्यूब एक्स अपान 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। इसके लिए कोई दिक्कत नहीं, आप इन दोनों को तैयार कर लो। tan का मान लो आपको sin 3x का पता है, मान cos 3x का पता है, अब tan 3x का नहीं पता है, तो आप सीधा लगा दो tan 3x बराबर क्या हो जाएगा sin 3x अपान cos 3x। बस हल कर दोगे, tan 3x का मान आ जाएगा। अब ये याद हो चाहे ना याद हो। चलो अगला, अब आपको पढ़ना चतुर्थांश। अब यहां पर सभी लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे मेरे साथ, ठीक है। ये चतुर्थांश है, इसे मान लेता हूं मैं ये x अक्ष है और ये x डैश है, ये y अक्षांश है और ये y डैश है। इसे 0 डिग्री भी कहा जाता है और उसे 360 डिग्री भी कहा जाता है। इसे 90 अंश कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है 180, इसे क्या कहा जाता है 270 अंश। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है, ये x जो है ये पॉजिटिव होता है, जो y होता है ये भी पॉजिटिव होता है, x डैश माइनस का और y डैश माइनस का। इस बात को समझो। अगर मान लो अब यहां पर कोई भी बिंदु आएगा, यहां पर कोई भी क्या आएगा, जो बिंदु आएगा वो कैसा होगा, तो थोड़ा अच्छा चलिएगा, मैं बिंदु से पहले थोड़ा सा आपको मान सिखा देता हूं, फिर सोचो। चलो अभी बिंदु की बात नहीं करते, पहले टारगेट की बात। अब देखो यहां पर ये 0 डिग्री से यदि आपसे कह दिया जाए कि साइन 20 अंश का मान बताओ, तो कह सकते हो 0 से लेकर के 90 अंश के बीच जो आएगा मान, वो कहाँ आएगा, वो प्रथम चतुर्थांश में आएगा, प्रथम चतुर्थांश, या इसे फर्स्ट कह सकते हो। अब 90 से लेकर के 180 तक जो मान आएंगे वो कहाँ आएंगे, वो सेकंड में आएंगे चतुर्थांश में, या आप इसे कह सकते हो द्वितीय चतुर्थांश में। यदि आपसे कह दिया जाए कि साइन 200 अंश का मान बताओ, तो साइन 200 अंश किस चतुर्थांश में होगा, देखो 180 तक जो होंगे वो तो सेकंड में होंगे, 181 जैसे हुआ वैसे थर्ड में पहुंच जाएगा। ये कौन सा है, ये थर्ड है चतुर्थांश, या इसे कह सकते हो तृतीय चतुर्थांश। ठीक है, ये कहां से कहां तक होता है, यह होता है 180 से लेकर के 270 तक, 180 से लेकर के 270 तक यहां तक। और ये कौन सा है, ये फोर्थ चतुर्थांश है, इसे कह सकते हो आप चतुर्थ चतुर्थांश। ये कहां से होता है, ये 270 से 360 डिग्री तक होता है। यदि आपसे कह देगा कि ये tan 225 का मान बताओ, तो ये किस चतुर्थांश में जाएगा पहले ये बताओ। तो ये देखो 225 है, 180 से 270 के बीच, तो तृतीय में चला जाएगा। ठीक है, अब इसके सूत्र तो थोड़े से होते हैं, आपको मैं नोट करा रहा हूं, आप भी नोट कर लीजिएगा। देखिएगा क्या होता है, पूछा जाता है, आपसे पूछेगा कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर, ऐसे ही पूछेगा कॉस 90 माइनस थीटा बराबर, आपसे पूछेगा टेन 90 माइनस थीटा बराबर, और ऐसे पूछेगा है आपसे क्या, कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर, और पूछेगा सेक 90 माइनस थीटा बराबर, और पूछेगा कॉट 90 माइनस थीटा बराबर। अब देखो इनके सूत्र, देखो 90 माइनस थीटा, थीटा का कुछ भी मान होगा तो 90 से थोड़ा सा घटाया जा रहा है,
तो 90 से जैसे ही घटाओगे, हमने बताया था कि 0 से लेकर के 90 के बीच आएगा। मान लो थीटा का मान 30 आपने रख दिया, घटा दिया, तो 60 बचेगा, कहाँ आएगा, इसी में तो आएगा। तो ये प्रथम चतुर्थांश होता है। तो पहले चतुर्थांश में ऑल पॉजिटिव, सारे मान प्लस के होते हैं। तो अब साइन बदल जाएगा किसमें, कॉस में, तो आ जाएगा कॉस थीटा। कॉस बदल जाएगा साइन में, तो आ जाएगा साइन थीटा। टेन बदल जाएगा कॉट में, तो आ जाएगा कॉट थीटा। ऐसे ही कौशिक बदल जाएगा सेक में, तो आ जाएगा सेक थीटा। और सेक बदल जाएगा कौशिक में, तो आ जाएगा कौशिक थीटा। कॉट बदल जाएगा टेन में, तो आ जाएगा टेन थीटा। अब आपसे कोई पूछेगा कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा तो साइन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा। कौशिक 90 माइनस थीटा तो सेक थीटा। और सेक 90 माइनस थीटा तो कौशिक थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा तो टेन थीटा। इतने सूत्र आपको फ्रेंड्स त्रिकोणमिति में याद करके रखना है। यदि आप इतने सूत्र याद कर लेते हैं तो यकीन मानिएगा जो ठीक ठाक क्वेश्चन आते हैं त्रिकोणमिति के, आपको भी कोई परेशान नहीं कर पाएगा। आप उन क्वेश्चनों को बहुत आसानी तरीके से हल करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आप कमेंट करके बताना है कि सर सूत्र किस प्रकार से मैंने समझाए, आपको समझ में आए नहीं है, एक कमेंट कर देना है। अगर नहीं समझ में आए तो आप कमेंट करना, सर नहीं समझ में आए, पर कमेंट करना है, कुछ तो आपको जवाब देना है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे मैं एक और बेहतरीन क्लास के साथ। मैं बहुत जल्द ही लॉगरिथम के सूत्र लेकर के आने वाला हूं, जो क्लास 10th और क्लास 12th में साइंस में भी यूज होते हैं। जो लॉग वाले फार्मूले होते हैं, मैं उनको बहुत जल्द ही लेकर के आऊंगा फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। अगर क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, जिससे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए।